सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक हदीस पाक में आता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल सजी थी। आकाए करीम गैब दा नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या किसी जन्नती की ज़ियारत करना चाहते हो? किसी जन्नती को देखना चाहते हो? हदीस पाक का मफहूम है, सहाबा ने इश्तियाक जाहिर किया, जी या रसूल अल्लाह, जरूर दिखाएं वो जन्नती कौन है। मेरे सरकार ने फरमाया, यहाँ से एक आदमी गुजरेगा, बस वही जन्नती है, से गुजरेगा वो जन्नती है। किसी का खात्मा कुफ्र पर भी हो सकता है, जन्नत में वही जाएगा जिसका खात्मा ईमान पर होगा। आका ने गैब की खबर दी, जन्नती है, हुजूर गैब दां है। एक बात। दूसरी बात ये फरमाई कि वो यहाँ से गुजरेगा, महफिल आका की जमी हुई है, वो बैठ भी तो सकता है, इसलिए कि मैदान में आने के बाद कोई गुजर जाए ये जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी की बात अच्छी लगे तो बैठ जाए, और बातें वहां तो हुजूर फरमा रहे हैं, जिनकी बातों को का मुश्ताक खुदा है, उल कह के अपनी बात भी लफ्ज़े तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। जिसकी गुफ्तगू इतनी प्यारी है, लेकिन फरमाते हैं वो यहाँ से गुजरेगा, वो जन्नती है। तवज्जे फरमाएं। अब वो एक साहब हाथ में जूते लेकर चेहरे से और आज़ाए वुजू से पानी के कतरे टपक रहे थे, वो गुजरे वहां से, और इस तरह से गुजरे। हदीस पाक का मफहूम है, हुजूर को सलाम किया, हाथ में जूते हैं, आज़ाए वुजू से पानी के कतरे टपक रहे, हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम किया। गोया कि हदीस का इशारतुन नस बता रहा है, हदीस का इशारा ये बता रहा है कि हुजूर ने जन्नती की जाहिरी दो अलामत बयान की। जाहिरी दो अलामत, एक तो वो हमेशा बावुजू रहता है, और एक तो वो नबी पे सलाम पढ़ता है। सहाबी ने जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत दी, वो बावुजू थे और आका को सलाम करके गुजरे। अब जो लोग सलाम ही से चिड़े, आपस में एक दूसरे को सलाम करने की बात तो करते हैं, लेकिन जब नबी पे सलाम पढ़ने की बात आती है, वो कहते हैं वो मदीने से कैसे सुन सकते हैं? क्या वो सुन सकते हैं 7 समुंदर पार से? नादान, ये बता कि आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, बाज मुर्दों की रूहें अगर वो नेक है तो चाहे जमजम पे है, किसी की रूह अर्श पर है, किसी की रूह आसमानों पर है, ये रूहें मुख्तलिफ है, लेकिन कब्रिस्तान जाते हो तो सलाम करते हो। कब्र यहाँ है, रूह अर्श पर है, तो बताओ वो सलाम का जवाब देता है कि नहीं देता है? देता है। अर्श दूर है या मदीने मुनव्वरा दूर है? जहां जिसकी रूह अर्श पर हो तो वो सुन करके सलाम का जवाब दे दे, जिसकी रूह जिस्म अनवर में मौजूद हो, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की रूह इस वक्त भी उनके जिस्म अनवर में मौजूद है, क्योंकि अंबिया को भी अजल आनी है, ऐसी आनी कि फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ले साबिक वही जिस्मानी है। उसकी बीवी से जायज है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आका अलैहिस्सलाम की रूह अनवर अब भी कब्र अनवर में मौजूद है। और ये बात अर्ज करूं, टाइम का ख्याल है मुझे, लेकिन ये बात अर्ज करूं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं, हुजूर की रूह अनवर जब जिस्म अनवर से निकाली गई तो फरिश्ते उसे रखना चाहते थे उस मकाम पर जो उससे बेहतर हो, क्योंकि हमारे खाकी जिस्म से रूह निकलती है तो इससे बेहतर जो मकाम है फरिश्ते उसको वहां ले जाते हैं। किनको? नमाजियों को, रोजेदारों को, हाजियों को, गाजियों को, शहीदों को। अब मुझे बताएं कि मेरे जिस्म से अफजल मकाम चाहे जमजम है, अर्श है, तो हमारी रूहें वहां ले जाई जाती है, लेकिन नबी के जिस्म से रूह निकलकर अब वहां जाएगी जो जिस्म मुस्तफा से अफजल मकाम होगा। जन्नत क्या है? वो जहां बार बार आए जाएं, वो जहां बार बार आए जाए, माँ बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना, वो तलवे रख दे तो वो जगह जन्नत बन जाए, फिर अर्श पे ले जाए तो अल्लाह अकबर। मुहद्दिसीन का मुत्तफिका मसलक है कि जो मिट्टी नबी के जिस्म से लग जाती है वो अर्श से अफजल हो जाती है, तो मिट्टी जिस्म से लगे तो अर्श से अफजल हो जाए। तो नबी के जिस्म से न काबा अफजल हो सकता है, न अर्श अफजल हो सकता है, न जन्नत अफजल हो सकती है। तो रखे का मकाम अफजल पर ले जाना है तो अल्लाह ने हुक्म दिया, महबूब के जिस्म से मखलूक में कोई चीज अफजल नहीं।
कोई मकाम अफजल नहीं है, इसे वहीं लौटाया जाए। तो हुजूर की रूह कब्र अनवर में उनके जिस्म पाक में मौजूद है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब अर्श की रूहें सुन लेती है तो जो रूह अनवर कब्र में मौजूद है जिस्म के साथ, वो नहीं सुन सकती। और एक हदीस इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, आका फरमाते जब मैं माँ के पेट में था तो मैं लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज सुना करता था। तो जो नबी माँ के पेट में रहकर लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज सुने, वो रसूल कब्र के पेट में रहकर गुलबर्गा शरीफ के उम्मतियों की आवाज नहीं सुन सकते, जमीन पे रहने वाले उम्मतियों की आवाज नहीं सुन सकते। तो लोगों को एतराज है सलाम पर भी, लेकिन इस पर मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना, बस इतना कहता हूँ, सलाम तो ताल्लुकात बताता है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। सलाम तो ताल्लुकात बताता है, जिससे सलाम जारी है उससे पटती है, जिससे सलाम बंद है उससे पिनकी है। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, अगर आप दो लोगों को मिलते देखें, सलाम किए बगैर एक दूसरे से गुजर जाएं, आपको फलसफा और तारीख कोई बताने की जरूरत नहीं, बस बगैर सलाम किए हुए गुजरे, आपने फौरन पता कर लिया दोनों की पटती नहीं। अरे उम्मती उम्मती को सलाम किए बगैर गुजर जाए तो आप अंदाजा लगाते हो दोनों की जमती नहीं। और अल्लाह अकबर, जब उम्मती नबी को सलाम न भेजे तो इसका मतलब उस उम्मती की नबी से नहीं जमती। इसीलिए आला हजरत ने फलसफा पेश किया कि लोग एक एक सलाम करते हैं, एक सलाम पे मेरा दिल नहीं भरता, इसलिए कि एहसानात इतने हैं। तो कोई ऐसा सलाम पेश किया जाए कि जबान एक हो और फिर लाखों सलाम हो। तो उन्होंने कह दिया मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। लोगों ने कहा एक जबान और लाखों सलाम कैसे? हम कहते हैं नादान तस्वीर का दूसरा रूप देख। जब कोई तुझसे कहता है कैसे है तो आप कहते हैं खुदा का लाख लाख शुक्र है। अरे जब एक जबान में लाख लाख खुदा का शुक्र अदा हो सकता है तो एक जबान में लाखों सलाम भी हो सकता है। हमें न रोको, ये सुन्नी रुकने वाली कौम नहीं है, ये वो दीवाने हैं कि इन्हें न किसी जमाने में कोई खरीदा है न खरीद सकता है। अरे जब सहाबी का बेटा खरीद ना सका तो सऊदी के पेट्रोल और डॉलर वाले कैसे खरीद सकते हैं? जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दी। आका फरमाते जो यहाँ से गुजरेगा वो जन्नती है। फिर दूसरे दिन महफिल सजी, आका ने फरमाया यहाँ से एक शख्स गुजरेगा वो जन्नती है। लोगों को तजस्सुस हुआ, कल तो वो बाजी ले गए, आज कौन खुश नसीब होगा जिसको हुजूर जन्नत बांटते। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। आज कौन होगा, आज कौन होगा? दूसरे दिन भी वही थे, उसी शक्ल में, हाथ में जूता, आज़ाए वुजू से पानी के कतरात, और फिर सलाम किया, अदब से गुजर गए। तीसरे दिन फिर महफिल थी। आका ने कहा कोई जन्नती देखना है? जी या रसूलुल्लाह देखना है। गोया हुजूर का दौर कैसा दौर था, जन्नतियों के चेहरों की बिल्कुल यकीनी ज़ियारत होती थी। अब बताएं जन्नत हुजूर ने नहीं दी तो किसने दी? इस हदीस के बयान करने वाले कोई एक बता दे कि जिब्रील वही लेकर कब आए थे कि ये जन्नती है। ये तो हुजूर की मर्जी पे था, इसलिए कि जन्नत क्या है उनकी मर्जी पर है, वो जिसे चाहे अता कर। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता। तीसरे दिन फिर का किसी जन्नती को देखना है। जी या रसूलल्लाह, का एक शख्स गुजरेगा बस वो जन्नती। तीनों दिन वही सहाबी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस, अमर इब्ने आस के बेटे सहाबी अब्दुल्ला, वो भी सहाबी थे, उनके अब्बा भी। वो पीछे पीछे दौड़ने लगे, चचा जान मुझे आपके घर मेहमान बनना इजाजत है? उन्होंने कहा ठीक है बेटे कोई बात नहीं चलो। 3 दिन तक के अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस उनके घर रहे, 3 दिन तक, 3 रातें। देखा उनको क्या करते हैं, कैसे करते हैं। इसलिए कि अगर किसी को जन्नत की बशारत मिली तो इसका मतलब हमारे नजदीक ये है, हमारे नजदीक कह रहा हूं, जबकि अपने नजदीक की कोई अहमियत नहीं है कि वो कसरत से तस्बीह पढ़ता होगा, रात रात भर मुसल्ले पर नवाफिल पढ़ता होगा। यही सब तो तसव्वुर है ना जन्नती होने का। 3 दिन तक के अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस उनके घर रहे। 3 दिन के बाद कहा अच्छा चचा अब मैं चलता हूँ।
कहा क्या बात है बेटा, तुम आए थे कुछ कहा नहीं, जा रहे हो कुछ नहीं कहते, क्या वजह है? कहा चचा जान, आका अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तक मुसलसल तुम्हें जन्नत की बशारत दी। 3 दिन तक मुसलसल जन्नत की बशारत दी चचा। मैंने सोचा कि आखिर वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से तुम्हें जन्नत की बशारत मिली, जिसकी वजह से तुम्हें जन्नत की बशारत मिली, कौन सा अमल है, वो अमल कौन सा है, मैं भी तो देखूं ताकि हम भी वो अमल करें तो हमें भी जन्नत की बशारत मिले। लेकिन मैंने 3 दिन 3 रातें देखा आप हमसे ज्यादा अमल नहीं करते, जो हम करते हैं बस वही आपकी जिंदगी में, हमसे ज्यादा कुछ नहीं करते आप। लेकिन हैरान हूं कि हुजूर ने जन्नत की बशारत दी। वो मुस्कुरा के कहते बेटा अगर ये राज तुझे मालूम करना है तो सुन ले, मेरा अमल ज्यादा नहीं है लेकिन जिस वजह से जन्नत की बशारत मिली है हो ना हो मेरा वो अमल है जो तुझे दिखा नहीं। कहा वो कौन सा अमल है? फरमाया जिस दिन से मैंने ईमान लाया, जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है, ईमान लाया हूं, उस दिन से लेकर आज तक किसी मोमिन के लिए मेरे दिल में कीना नहीं रखा। मेरा दिल हर मोमिन के लिए साफ है। बस इसी अमल की बरकत है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मुझे 3 दिन तक जन्नत की बशारत दी।